जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, अभी तक हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे थे ना। कंप्लीट मैथ्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग कंप्लीट परसेंटेज, कंप्लीट प्रॉफिट लॉस, कंप्लीट डिस्काउंट, कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट, कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा का सारा चैप्टर जो है ये भाई साहब आपका ना कंप्लीट हो गया है। तो आज क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक डिफरेंट चैप्टर हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ना तो सारा का सारा चैप्टर है, ये आपका 5 चैप्टर तो हो गया है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इनका पीडीएफ यहीं पे दिया जा रहा है ना। तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा एडवांस का एक चैप्टर आपको करवा दिया जाए। लाइन इन एंगल आसान सा चैप्टर है, सवाल भी यहाँ से आता है। देखिए किस टाइप का सवाल आता है। लाइन एंड एंगल से देखिए ना, सवाल जो है हर एक टाइप का, जो भी आपका लाइन एंड एंगल का कंसेप्ट है, देखिए हर एक कंसेप्ट से सवाल आता है। चाहे आप इस सवाल को देखें, इस सवाल को देखिए, स्टेटमेंट वाला सवाल भी आता है यहाँ से ना। तो ये बहुत ही आसान है और आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए इस टाइप का स्टेटमेंट वाला ये सवाल हो गया, स्टेटमेंट वाला ये सवाल हो गया। तो भाई साहब कंटेंट तो वही है, कंटेंट वही है। ठीक है, क्वेश्चन भी वही पूछा जा रहा है सेम कंसेप्ट से। तो एक बार अगर ढंग से पढ़ लिया जाए, जैसे हम आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर इसमें किसी भी तरीका की सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट में जरूर अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल जो है पूछा जाता है। तो जितना भी टाइप का सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है, हर एक सवाल को यहाँ पे ले लिए हैं। चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो भाई साहब देखिए इस सवाल को आप देख लीजिए, लाइन एंड एंगल में इसी तरीके का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो हर एक टाइप का सवाल को हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं और आज हम लोग थोड़ा सा अर्थमेटिक से दिमाग को हटा के एडवांस में लगाते हैं, पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट बताएंगे। उसके बाद हम लोग सवालों पे चलेंगे। और एक बात याद रखिए, ज्योमेट्री का शुरुआत जो है यहीं से होता है। ठीक है, तो लाइन एंड एंगल का एग्जाम में वेटेज भी है और भाई साहब हम लोगों को पढ़ना है। भाई साहब आज एक चैप्टर लाइन एंड एंगल को कंप्लीट कर देते हैं, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इनका पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया जा रहा है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी पिन है और चैनल के बायो में भी है। ठीक है, हर जगह है। और भाई साहब चैनल पे आप लोग ना सपोर्ट दिखाइए। देखिए कितना सॉलिड चीज आपको दे रहे हैं, एक वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये 5 वीडियो आपका 5 चैप्टर हो गया। आज हम लोग लाइन एंड एंगल को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि जो कंप्लीट मैथ का सीरीज चल रहा है ना, चैनल पे आप जाइएगा तो भाई साहब प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में आपको एक कंप्लीट मैथ का प्लेलिस्ट दिखेगा, वहां पे आप जाके सारा का सारा लेक्चर देख सकते हैं, या ऐसे भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा वीडियो तो अभी है नहीं, 40 या 42 लेक्चर के आसपास होगा सब मिला के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी तरीका का अगर आप बदलाव चाहते हैं तो भाई साहब कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, और सवाल आएगा यहीं से, ये बात भी आप समझ लीजिए। सवाल आसमान से नहीं आएगा, सवाल आना यहीं से है। तो एक एक चीज आपको समझाएंगे, एक एक स्टेटमेंट आपको समझाएंगे और इन सब से सवाल आता है। जो स्टेटमेंट वाला सवाल बनाता है ना, वो इन्हीं सब डेफिनेशन से सवाल बनाता है। तो इनका डेफिनेशन भी मालूम होना जरूरी है। अगर डेफिनेशन मालूम नहीं रहेगा तो जो स्टेटमेंट वाला सवाल आएगा ना, उसमें हम लोग फंस जाएंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, तो लेक्चर को आप लोग शेयर मार दीजिएगा एकदम दबा के, जहां जहां मार सकते हैं हर जगह शेयर मार दीजिएगा। तो चलिए पहला चीज, एक एक चीज को समझते चलिएगा। हालांकि आपको इसका पीडीएफ भी जो है मिल जाएगा, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो समझ सकते हैं, नहीं तो नोट करने की आवश्यकता अभी है नहीं। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो जो पॉइंट है ना, एकदम पॉइंट से आप पॉइंट को समझिए। जो पॉइंट होता है ना, ये तो खैर बड़ा बड़ा आपको सर्कल दिख रहा होगा, ये सर्कल नहीं है, ये भाई साहब बिंदु है। ये एक बिंदु है, ये क्या है, बिंदु है। ये क्या है, बिंदु है। बिंदु का ना रेडियस नहीं होता है। ठीक है, इसका रेडियस जो है 0 होता है, इसका रेडियस नहीं होता है।
दूसरा है देखिए कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, तो सबका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। कोलिनियर पॉइंट्स आर 3 और मोर पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। संरेख बिंदु 3 या अधिक बिंदु होते हैं जो एक ही सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये एक ही रेखा पे है, एक ही रेखा पे है तीनों का तीनों बिंदु, तो इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। अगर हम 3 अलग अलग दिशा में रेखा बनाएंगे और सर इनको अगर हम मिलाएं तो भाई साहब ये कोलिनियर बनेगा? बोले सर नहीं बनेगा। ऐसे हम मिला देते हैं, एक बिंदु यहाँ दिए, एक बिंदु यहाँ दिए और एक बिंदु यहाँ दे दिए, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन ये है नॉन कोलिनियर। ठीक है, असंरेख बिंदु, छोटा छोटा बात है, समझते चलिएगा। लाइन, लाइन का डेफिनेशन क्या है? रेखा एक आयामी फिगर है जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। एक रेखा बिंदुओं के समूह से बनी होती है और विपरीत दिशाओं में अनंत तक विस्तारित होती है। ये जो लाइन बना है ना, इसमें बहुत छोटे 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 पॉइंट से, डॉट से मिलके बना होता है, छोटा छोटा बिंदु से मिलके लाइन बनता है। और लाइन जो है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों तरफ असीमित इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो ये लाइन का डेफिनेशन है। आगे बढ़ जाइए। फिर है रे, किरण। किरण क्या है? किरण डर वाली नहीं, किरण क्या है? रे। तो भाई किरण एक रेखा का एक भाग है, रेखा का एक भाग है जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन कोई समापन बिंदु नहीं होता है। सूरज से किरणें निकली, उनका सोर्स क्या है? सन है, सूरज से निकल रही है, लेकिन कहाँ तक जाती है उसका कोई अंत नहीं है। तो ये क्या है? रे है, ये एक क्या है? बोले सर रेखा है। ये हमारा, ये क्या है? हमारा एक रेखा है। ये सब का सब क्या है? बोले सर रेखा है, रेखा है, रे है। ठीक है, जिनका एक पॉइंट मालूम हो और दूसरा छोर ना मालूम हो, ये क्या है? एक लाइन है, रेखा है। ठीक है, सब कुछ समझते जाइए। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है? ठीक है, लाइन सेगमेंट है एक रेखाखंड, एक सीधी रेखा का एक हिस्सा है जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं और उन अंत बिंदुओं के बीच की दूरी की रेखा पर सभी बिंदु शामिल होते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? बोले सर ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये दोनों तरफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम इसको बीच से ना कहीं से नाप के काट दें। ठीक है, यहाँ से हम काट दिए ए और बी, ए और बी, यहाँ से हम कट लगा दिए। तो भाई साहब इस रेखा का टुकड़ा ही तो है, तो यही क्या है? रेखा खंड है। ए से बी का डिस्टेंस जो है हम लोग नाप सकते हैं। इस रेखा खंड का डिस्टेंस हम लोग मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो एक लाइन है उसका डिस्टेंस हम लोग नहीं मालूम कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस हम लोग माप सकते हैं, लेकिन जो लाइन है, रेखा है, उसका डिस्टेंस हम लोग लेंथ जो है नहीं माप सकते हैं। देख लीजिए, छोटा छोटा चीज है। पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। तो भाई समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं होती है जो हमेशा समान दूरी पर होती है और कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, भले ही दोनों दिशाओं में अनंत रूप से विस्तारित हो। देखिए पैरेलल लाइन दो से ज्यादा होगा। ठीक है, तो सर पैरेलल लाइन का खासियत क्या है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है हर जगह बराबर होता है। हर जगह इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बोले सर बराबर होता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर। मतलब कभी भी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे से मिलती नहीं है, इनका मिलन नहीं होता है, इनके बीच हमेशा दूरियां बनी रहती है, समान दूरियां बनी रहती है। ठीक है, तो ये क्या है? पैरेलल लाइन है ना। आगे बढ़ जाइए। ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखा वह रेखा है जो एक ही तल में दो अलग अलग बिंदुओं पर दो या अधिक रेखाओं से होकर गुजरती है। भाई साहब मान लो कि ये हमारा पैरेलल लाइन है और ये जो तिरछी रेखा है ना, इनको कट कर दिया। एक यहाँ से इस लाइन को यहाँ से कट किया है, इस लाइन पे यहाँ से कट किया, इस लाइन को यहाँ से कट किया, मतलब मिला, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। तो ये क्या है? तिर्यक रेखा है या तिरछी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कह लीजिए। ठीक है, आगे आ जाइए। एंगल, एंगल का निर्माण कैसे होता है? भाई साहब जब
दो सीधी रेखाएं या किरणें एक समान समापन बिंदु पर मिलती है तो संपर्क के समान बिंदु को कोण कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा एक रेखा है और ये एक रेखा है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिली तो भाई साहब ये जो हमारा ये जो बना ना, यही मेरा क्या है, एंगल है। यही मेरा क्या है, एंगल है। तो भाई साहब एंगल बनाने के लिए दो भुजाओं का मिलना जरूरी है। ठीक है, ये क्या है, एंगल है। ये सब डेफिनेशन ना काम आएगा स्टेटमेंट वाला सवाल में। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर दो कोण का योग 90 डिग्री हो, दो एंगल हो। भाई साहब एक एंगल मेरा ये है, सॉरी, एक एंगल मेरा ये है, एक कोण मेरा ये है, बोले सर ठीक है, ये थीटा है, और एक एंगल मेरा ये है, बोले सर ये अल्फा है। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई साहब 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को बचपन से मालूम है। अब कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिए तो भाई साहब सप्लीमेंट्री पढ़ लेते हैं, सम पूरक कोण। तो भाई साहब अगर दो कोण का योग 180 डिग्री है, इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोण मेरा ये है, एक कोण मेरा ये है, ठीक है, ये मेरा थीटा है, और एक कोण मेरा ये है, ठीक है, ये मेरा अल्फा है। जब इन दोनों को जोड़े हैं तो भाई साहब कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, समपूरक कोण कहेंगे। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि सीधी रेखा पर एक ही साइड जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो सर यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, बोले सर ये कंप्लीट 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 ऊपर बनेगा और सेम 180 नीचे भी बनेगा। ठीक है, क्या हो गया भाई, 180 क्या बनेगा, नीचे भी बनेगा। 180 नीचे, 180 डिग्री नीचे, और सर 180 डिग्री ऊपर। इसीलिए जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर यहाँ पे हम थीटा लिखे, ये मेरा थीटा डिग्री है और ये मेरा अल्फा डिग्री है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोले सर 180 डिग्री होगा। तो भाई थीटा और अल्फा एक दूसरे के क्या हो गए, समपूरक हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, बहुत ही आसान है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, तो कोण एक दूसरे के विपरीत होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर दिया, ये इसको काट दिया और ये इसको काट दिया। ठीक है, तो जब एक दूसरे को क्रॉस कर दिया मेरे भाई, जब एक दूसरे को काटा है दो रेखा, तो सर जो ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल कौन सा समझिए, जिन दोनों एंगल का शीर्ष टकराता है। जैसे कि एक एंगल यहाँ बना, तो सर इसका शीर्ष टकराया किससे, बोले सर इसका शीर्ष टकराया इससे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। दोनों शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, दोनों का दोनों बराबर होता है। इसी तरीका से इसका शीर्ष और इसका शीर्ष वर्टेक्स टकराया, तो भाई ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम इसको थीटा माने तो सर ये भी मेरा थीटा होगा, ये हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा होगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसको ऐसे समझिए कि ये मेरा दो लाइन है और एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट किया। ठीक है, ओ पॉइंट पे कट किया, तो अगर ये मेरा 80 डिग्री है भाई साहब, तो ये भी 80 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है, 80 डिग्री होगा। भाई साहब कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है, बोले सर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सर 80 80 160, मतलब 360 में 160 गए तो 200 बचा। इसका मतलब ये है कि जो इधर वाला हिस्सा है ये भी 100 डिग्री है और सर ये भी 100 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ से बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है स्टेटमेंट बना के। ठीक है, स्टेटमेंट बना के बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, वो सवाल है इसमें, बताएंगे वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या है, जब
कोण का वैल्यू, जब कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो वैसे कोण को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। जैसे कि ये मान लीजिए हम इसको माने ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, ये जो मेरा एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो सर ये 0 डिग्री से तो बड़ा है 60 डिग्री, लेकिन वहीं 90 डिग्री से छोटा हो, तो ये क्या है? न्यून कोण है, ये एक न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल क्या है सर? सबको मालूम है 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री का बने, कोण 90 डिग्री का बने, ये हमारा यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री का, तो ये हमारा क्या है? राइट एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ये राइट एंगल को क्या बोलता है? समकोण। ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण। जब एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो, तो वैसे एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक एंगल है, ठीक है, और इसका वैल्यू हमने 110 डिग्री लिखा, तो सर 110 डिग्री कैसा कोण है? बोले सर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है 110 डिग्री, लेकिन 180 से छोटा है, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होता है। अब आइए रिफ्लेक्स एंगल, इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जब एंगल का वैल्यू 180 से बड़ा लेकिन 360 से कम हो, तो वैसे कोण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए कि ये जो है, ये जो एंगल है, ये भाई साहब मेरा जो है इधर वाला देखो, इधर वाला देखो, इधर वाला जो इधर जो मेरा एंगल बना, इधर जो एंगल बना, ये बना मेरा 300 डिग्री। कितना बना सर? 300 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री, 300 डिग्री नहीं, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, तो मान लो इसको 200 डिग्री है, ठीक है। इधर वाला एंगल मेरा 200 डिग्री है, तो सर अंदर का कोण कितना हो जाएगा? अंदर वाला कोण कितना? 160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 200 और 160, 360 डिग्री का एंगल बनेगा इस पॉइंट पे। तो देखो, तो भाई जो 200 डिग्री है ना, ये जो 200 डिग्री है ना, यही मेरा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है, प्रतिवर्ती कोण है। ये 180 से बड़ा, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। इतना बात समझते होंगे, समझदार हैं, ठीक है। और पढ़िए ढंग से। लाइन एंड एंगल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये है, यही से सारा का सारा सवाल लाइन एंड एंगल का बनेगा, और इसका कंसेप्ट पूरा ज्योमेट्री में, ट्रायंगल में, सर्कल में, क्वाड्रिलेटरल में, हर जगह यूज होता है, ठीक है, हर जगह यूज होता है। यहाँ पे आपको एक चीज हम और समझा दे, यहाँ पे एक चीज हम और समझा देते हैं पीछे जाके, ठीक है, पीछे जाके। स्ट्रेट लाइन, देखिए जो स्ट्रेट एंगल होता है ना, उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो सर एक चीज हम यहाँ पे आपको हम और समझा दें कि हम सीधी रेखा पे अगर हम बहुत सारा लाइन खींच दें, भाई साहब उसका सम 180 डिग्री ही तो होगा। ये हमारा सीधी रेखा है, ठीक है भाई साहब, ये हमारा सीधी रेखा है, ठीक है। अब हम सर इसका वैल्यू कितना है? बोले सर यहाँ जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का तो बनेगा। ये एंगल कितना? 180 डिग्री का ही तो होगा। अब अगर हम इस पर बहुत सारा लाइन खींच दें, इस पे हम बहुत सारा लाइन खींच दें, इस पे हम बहुत सारा रेखा बना दें, ठीक है, बहुत सारा लाइन खींच दें, भाई साहब लाइन कितना भी खींचे तो ये पूरा एंगल का सम रहेगा कितना? बोले सर अगर हर एक के एंगल को जोड़ेंगे तो आना 180 डिग्री है, ये कंप्लीट कितना रहेगा? बोले सर 180 डिग्री ही तो रहेगा, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट लाइन एंगल या रिजु कोण कहते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना लाइन एंड एंगल का, वो भाई साहब ये वाला है, ठीक है। तो जब दो रेखा या दो से अधिक पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेद करता है, तो भाई सर यहाँ पे आप बहुत सारा एंगल देख रहे होंगे और सबका नंबर दिया हुआ है, ठीक है।
ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, बहुत सारा एंगल बना है। तो इन एंगल को कहते क्या है और इनका रिलेशन क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, एकदम हलवा है, आप समझिए। और भाई साहब इस कंसेप्ट का यूज ना पूरा आपको बहुत बहुत जगह मिलेगा, ठीक है, बहुत जगह मिलेगा ज्योमेट्री में। तो ये एल और एम ये दोनों मेरा क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, और इसको जो टी है वो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सर इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या दिखना चाहिए। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण होता क्या है, संगत कोण होता क्या है भाई साहब, संगत कोण होते हैं जो एक ही जैसे होते हैं। जैसे कि ये कोण 2 को देखिए, एंगल 2 को देखिए और एंगल 6 को देखिए, ये दोनों क्या है, इनका झुकाव क्या है, बोले सर बराबर है। जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। उसी तरीका से इधर देख लो, ये कोण 1 और कोण 5, सर ये भी क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। उसी तरीका से देखो ये एंगल 4 और ये एंगल 8, ये भी क्या है, संगत कोण है। ये एंगल 3 और ये एंगल 7, ये भी क्या है, संगत कोण है। और जितना भी कोरिस्पोंडिंग एंगल है जो संगत कोण है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एंगल 2 बराबर एंगल 6 देखिए लिखा हुआ है, एंगल 4 बराबर एंगल 8 देखिए लिखा हुआ है, एंगल 1 बराबर एंगल 5, कोण 1 का वैल्यू वही है जो कोण 5 का वैल्यू है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। अभी आपको एग्जांपल से भी समझाएंगे। अगला नंबर में है अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। देखिए ये है आपका एकांतर कोण। अब देखो अल्टरनेट एंगल होता क्या है उसको समझिए ध्यान से, ठीक है। एकांतर कोण होता क्या है उसको समझिए ध्यान से। एकांतर कोण एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या है, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। उसी तरीका से एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो ये जो 4 और 5 है ये दोनों एकांतर कोण है, 3 और 6 क्या है, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। और भाई साहब एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, यहाँ पे लिखा है देखिए 4 बराबर 5, 3 बराबर 6, 1 बराबर 8, 2 बराबर 7। तो जो इन दोनों लाइन के अंदर है इनको कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण। अब देखो ये जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 8 है, ये दोनों भी तो एकांतर कोण है, लेकिन कैसा, बाह्य एकांतर कोण है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो जो पैरेलल लाइन के अंदर है वो अंतः एकांतर कोण और जो पैरेलल लाइन के बाहर है वो बाह्य एकांतर कोण। कोण 2 ये जो एंगल 2 है और ये एंगल 7 है, ये भी भाई साहब अल्टरनेट एंगल है और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आप समझ गए, तिरछा तिरछी, एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। तो जो एकांतर कोण है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये संगत कोण, कोरिस्पोंडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से देखो कंप्लीट एंगल। तो भाई साहब अगर हम किसी भी पॉइंट का बात कर लें, किसी भी पॉइंट का बात कर लें, किसी भी पॉइंट का बात कर ले, ये चीज आपको हम बताएं अभी। अगर हम यहाँ इस पॉइंट का कंप्लीट एंगल आपसे पूछें तो सर कितना बनेगा कंप्लीट, 360 डिग्री। इस पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, बोले सर 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। यहाँ भी 360, यहाँ भी 360, ठीक है। अब आपको एक बात और बताते हैं, ठीक है। एक ही ओर का जो एंगल होता है जो पैरेलल लाइन के अंदर है, सेम साइड का एंगल, जैसे कि एंगल 4 और ये एंगल 6, कोण 4 और कोण 6, इन दोनों एंगल का जो सम है, एंगल 4 प्लस एंगल 6, इनका सम कितना होगा, बोले सर 180 डिग्री होगा,
ठीक है, 180 डिग्री होगा। उसी तरीका से एंगल 3 और एंगल 5, अंदर वाला एंगल 3 प्लस एंगल 5, इनका भी सम कितना होगा? बोले सर 180 डिग्री होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना भाई, तो मेरे भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होता है। तो सर जो वैल्यू एंगल 3 का होगा वही वैल्यू एंगल 2 का होगा, जो वैल्यू एंगल 1 का होगा वही वैल्यू एंगल 4 को होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सर जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो सर ये 5 बराबर 8 होगा, 6 बराबर 7 होगा, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है, एक आसान सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। भाई साहब समझिएगा इसको, ऐसे शेप बना दे, क्या शेप ले लें, 2D शेप लेते हैं, ठीक है, 2D शेप लेते हैं, एक लाइन को लेते हैं, ठीक है, एक लाइन को लेते हैं, चलिए, है ना, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका क्लोन बनाते हैं, है ना, और इनको ऐसे रख देते हैं, ठीक है भाई साहब, इसका भी क्लोन बनाते हैं। अब भाई साहब इसको ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाए, देखिए, और इनको थोड़ा सा फ्रेम को मोटा कर देते हैं, ये देखो, फ्रेम को मोटा कर देते हैं, ये देखो, ये कलर देते हैं और इसको भाई साहब सेम कलर ये देते हैं, ठीक है, और सॉरी ये देते हैं। देखिए ध्यान से, दो पैरेलल लाइन है और इनको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। पैरेलल लाइन चाहे 2 हो या 2 से ज्यादा हो, भाई साहब फर्क पड़ने वाला नहीं है, कंसेप्ट एक ही रहेगा, कंसेप्ट आपका सर सेम ही रहेगा, ठीक है, कंसेप्ट आपका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अगर हम एक पैरेलल लाइन और बना दें, ठीक है, हम एक पैरेलल लाइन और बना दें, तो सर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है कंसेप्ट का, कंसेप्ट आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तीनों लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है, और इनको एक तिर्यक रेखा या 2 तिर्यक रेखा, लाइन एक इंटरसेक्ट कर रहा हो या 2 इंटरसेक्ट कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट वही होता है। अब आपको एक एक चीज हम समझाते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसके लिए हम कलर लेना चाहेंगे ब्लू, ब्लू से हमें प्यार है, ब्लू अच्छा लगता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरा पैर लाइन है L, ये है मेरा M और ये है मेरा N, ठीक है, ये तीनों रेखाएं हैं और इस लाइन का नाम दे दिए है A, इन तीनों को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। भाई साहब हम जो कलर सेलेक्ट किए वो कहाँ चला गया? कलर जो हम सेलेक्ट किए वो कहाँ चला गया? ब्लू ये हो गया, कलर सेलेक्ट किए थे इसके लिए ना भैया, आज ब्लू है, पानी पानी, तो ये हो गया ब्लू, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, अगर ये एंगल मेरा 70 डिग्री है, तो अब आप एक बात बताओ कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भाई ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी मेरा 70 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है, ये 70 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो भाई साहब इस रेखा पे एक ही और कितना डिग्री का कोण बनेगा? बोले 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इधर 70 है तो इधर कितना बचा? 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो भैया जी ये भी तो 110 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ध्यान से देखो, ये मेरा 70 डिग्री है, तो भैया जी ये भी तो 70 डिग्री होगा। बोले सर क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? कोरिस्पोंडिंग एंगल है। सर ये 70 है तो ये भी तो 70 डिग्री होगा। बोले सर क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरा कोरिस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण है। अब ध्यान से समझना,
ये 70 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री क्या है, संगत कोण है। अगर ये 110 है तो भैया जी ये भी 110 होगा, ये भी 110 होगा। तो सर जो 110 110 110 वाला है ये भी तो मेरा संगत कोण है। बोले सर ठीक है, ये 110 है तो सर ये भी मेरा 110 होगा, ये मेरा 70 है तो ये भी मेरा 70 होगा। बोले सर ठीक है, ये 70 डिग्री है तो सर ये भी 70 डिग्री होगा। आपको जो कंसेप्ट देखना है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कंप्लीट एंगल यहाँ पे आप देखिए 110 110 220 70 70 140 360, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। आप यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लीजिए, आप यहाँ पे कोरेस्पोंडिंग एंगल देख लीजिए, आप यहाँ पे अल्टरनेट एंगल देख लीजिए, सब कुछ क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है भाई साहब, बराबर होता है 110 110 110 110 110 110 110 क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण 70 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री या 110 डिग्री 110 डिग्री 110 डिग्री, ये सब क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दिख गया। पैरेलल लाइन के अंदर एक ही साइड का जो एंगल बनता है उसका सम 180 डिग्री होता है। आप देख लो भाई साहब, 110 डिग्री और 70 डिग्री 180 डिग्री, 70 डिग्री 110 डिग्री 180 डिग्री, 70 110 180 110 70 180। ठीक है, लाइन के एक ही ओर का एंगल देख लो, ऐसे भी 180 आपको दिखेगा और भाई साहब ऐसे भी 180 आपको दिखेगा, ऐसे भी 180 आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है लाइन एंड एंगल का, जहां से सवाल आता है। ठीक है, ये आपका मेन कंसेप्ट है। आगे बढ़ जाइए। अब देखिए पहला सवाल, इंटरसेक्टिंग लाइन कट ईच अदर एट, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है मेरे भाई, तो सर ये एक ही पॉइंट पे ना काटता है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना। ये सब आसान सवाल है, जब पता रहेगा कंसेप्ट तब। बहुत ही बेसिक सवाल है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कट ईच अदर एट वन पॉइंट, एक बिंदु पे काटती है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। दो समांतर रेखाएं पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो समांतर रेखाएं, अगर दो पैरेलल लाइन है, बोले सर दी ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कभी, बोले कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, शून्य पर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आगे बढ़ जाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण देखिए एग्जाम में आया हुआ सवाल है भाई साहब। अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो सर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा होगा। अल्फा अल्फा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर है उसको क्या बोलते हैं, बोले सर सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। आगे देखिए, दिए गए चित्र में ए बी सी डी ई एफ तीन रेखाएं ओ पर समवर्ती हैं, y का मान ज्ञात करिए। सर तीन लाइन है, एक आपका ए बी है, एक आपका सी डी है और एक आपका ई एफ है। ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। बोले सर ठीक है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। बोले सर ठीक है। तो कह रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा, y का मान क्या होगा, 20 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री। जरा ध्यान से देखना, EF और AB एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, इसको हम यहाँ से समझा देते हैं। ये मेरा EF है और ये मेरा AB है, एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। भाई साहब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये तो बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है 5y, तो सर ये भी कितना हो जाएगा, बोले सर 5y।
ये 5y है, यही ना 5y है, तो सर ये दोनों क्या है, बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अब दूसरा चीज समझिए, दूसरा चीज आपको हम क्या बताए हैं कि सर सीधी रेखा के एक ही साइड कितना डिग्री का कोण बनता है, बोले सर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब आप एक बात बताइए कि इस पे इस एंगल का टोटल वैल्यू कितना होगा, बोले सर 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि सर इधर इस कोण का वैल्यू, ये कोण ये कोण ये कोण, इसका जोड़ कितना होगा, बोले सर 180 डिग्री ही तो होगा। तो सर ये 2y प्लस 5y प्लस 2y, तो 2 2 4 और 5 9, सर यही 9y का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो y का वैल्यू कितना होगा, 9 दूना 18 20 डिग्री। और यही हमसे पूछा है, सिंपल सवाल है, बस कंसेप्ट को समझना है आपको, ठीक है। दिए गए चित्र में एंगल AOC एक रेखा है, AOC ये एक रेखा है AOC, बोले सर ठीक है। और ये कोण आपका 60 डिग्री का बना रहा है और इस एंगल का वैल्यू दे दिया है 3x। तो हमसे पूछा है x का वैल्यू बताइए। एक बात बताइए, ये एक रेखा है और इस रेखा पर सर इस कोण का वैल्यू कितना होगा, बोले सर 180 डिग्री होगा। मतलब 60 डिग्री प्लस 3x कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। 60 डिग्री प्लस 3x कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो सर यहाँ से हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 180 में 60 गया, 120, 120 को 3 से भगा देंगे, x कितना आ जाएगा, बोले सर 40 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आया, 40 डिग्री आया, 40 डिग्री आया। सिंपल है, समझते जाइए, है ना। दी गई फिगर में AP OQ G पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, AP और OQ G पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। यदि एंगल AGO प्लस PGF, ध्यान से देखो, AGO ये वाला कोण, ठीक है, और PGF ये वाला कोण, इन दोनों एंगल का जो जोड़ है वो भाई साहब दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है, ये चीज बता दिया। फिर बोला है कि एंगल PGQ ये वाला जो कोण है, जो ये वाला कोण है ना, इसका वैल्यू दे दिया है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री दे दिया है। तो एंगल PGF इसका वैल्यू हमसे पूछा है। एक बात बताइए कि AP और OQ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सर वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर नहीं होगा। ये 40 डिग्री है तो यहाँ भी 40 डिग्री होगा, बोले सर ठीक है। और ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम 70 डिग्री है, मतलब ये कितना है, 30 डिग्री है। और यही हमसे पूछा है, यही ना सवाल में दिया है, AGO और PGF इनका सम कितना, 70 डिग्री है, और ये एंगल दे दिया है 40। तो सर जब सवाल में बोला है कि OQ और AP जो है एक दूसरे को G पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बोले सर ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को देखना होगा। ये 40 है तो ये भी हमारा 40 होगा, और ये दोनों का जोड़ 70 है, मतलब ये 30 होगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, कंसेप्ट बनेगा, इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि दिए गए चित्र में AB समांतर है CD का। देखो ये जो AB है, ये जो AB है, ये जो AB है ना, ये जो AB है, ये जो AB है, ये समांतर है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ALC, ध्यान से देखो, ALC ये वाला कोण जो है आपका 60 डिग्री दिया है, बोले ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन AB और CD को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बोले सर ठीक है। और EC एंगल LCD का समद्विभाजक है। जो EC है ना, एंगल LCD का समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। देखो ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है,
मान लीजिए कि ये मेरा एक लाइन है, ये मेरा एंगल है, ठीक है, और हम इस कोण का एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि इसको दो बराबर हिस्सा में बांट देता है, एंगल को दो बराबर हिस्सा में बांट देता है। तो बोला है कि जो EC है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इस कोण को दो बराबर हिस्सा में बांट देगा EC। ठीक है जी, सिंपल है। यदि EF पैरेलल टू CEF, EF पैरेलल टू AB, ध्यान से देखो, ये जो हमारा EF है ना, ये AB के समांतर है। भाई साहब ये दोनों रेखाएं समांतर है, बोले सर ठीक है, और EF समांतर है AB का, तो भैया EF समांतर होगा CD का, मतलब तीनों रेखाएं आपस में क्या है, बोले सर समांतर है, पैरेलल है, ये तीनों का तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। बोले सर क्या है, तो CEF का मान क्या है, CEF का मान क्या है, देखो CEF ये वाला एंगल का वैल्यू हमसे पूछा है। बोले ठीक है सर, बता देंगे। अब आप जरा ध्यान से देखो, AB और CD दो समांतर रेखा है, इसको L प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भाई साहब ये कोण 60 डिग्री है, तो सर ये कोण भी तो 60 डिग्री होगा, एकांतर कोण बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और बोला है कि इसका वैल्यू 60 डिग्री होगा, बात सही है, लेकिन इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 30-30 में बट जाएगा, 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब भाई साहब ये दोनों भी तो समांतर रेखा है, अरे भैया ये दोनों भी तो समांतर रेखा है, तो आपको दिखाने के लिए अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो ध्यान से देखो, सर ये दोनों भी तो समांतर रेखा है, तो सर इन दोनों समांतर रेखा को EC प्रतिच्छेद कर रहा है, EC क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सर ये अगर 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर रेखा में एक ही ओर का कोण जो है, एक ही ओर का अंतःकोण का सम 180 डिग्री होता है। अब इस चीज को हम काट के निकालते हैं बाहर, तो आपको और भी अच्छा से समझ में आएगा। ये मेरा EF है, बोले सर ठीक है, ये मेरा EF है, ध्यान से देखना, और ये मेरा CD है, ठीक है भाई सब ध्यान से देखना, CD है, और ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, बोले सर ठीक है, ये कोण का वैल्यू 30 डिग्री है, बोले सर ठीक है, तो सर इस कोण का वैल्यू कितना होगा, बोले 150 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो ध्यान से देखो, ये हमारा 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा, 150 होगा, इनका सम कितना 180 डिग्री होगा, तो ये 150 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा CEF 150 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है, BC AE के समांतर है, यदि BC बराबर AC है तो एंगल CAE का मान क्या है, कोण CAEA का मान क्या है। ऐसा एक मीटिंग भी है हमारा, कि थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन द फिगर गिवन बिलो ABC इज अ ट्रायंगल, ABC हमारा क्या है, ट्रायंगल है, BC AE के समांतर है। देखो ये जो BC है ना, ये जो BC है ये पैरेलल है किसके, इसके, मतलब ये दोनों क्या है सर, समांतर है, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, बोले सर ठीक है, समांतर है। अगर ये दोनों रेखा समांतर है, पैरेलल है, और भाई साहब दो समांतर रेखा को ये प्रतिच्छेद कर रहा है एक रेखा, सर ठीक है, तो सर एकांतर कोण तो बराबर होगा, बोले जी सर, ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल क्या होगा, बराबर नहीं होगा, बोला होगा बराबर। अब आप जरा ध्यान से देखियो, कह रहा है कि BC बराबर AC है, और BC, ये जो BC है और ये जो AC है, ये दोनों रेखा क्या है, बराबर भी है। तो सर एक बात आपको बताते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये A है, ये B है, और ये हमारा C है। अगर AB बराबर AC है, ठीक है, तो सर बराबर भुजा के आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ट्रायंगल में ये कंसेप्ट आपको बताएंगे। तो सर AC के सामने का ये एंगल और AB के सामने का ये कोण,
ये दोनों भी क्या होगा आपस में, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो सर हमसे पूछा है CAE ये वाला एंगल हमसे पूछा है। बोले सर ठीक है, सर आप ध्यान से देखो, ट्रेंगल ABC में AB और AC जो है बराबर है, तो सर इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण तो बराबर होगा। ये 65 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, बोले सर 65 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब आप एक बात बताइए, सिंपल सा बात, कि सर इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना होगा। बोले सर 180 डिग्री होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बोले जी सर 180 डिग्री होगा। तो सर 180 डिग्री होगा तो ये 65 130, मतलब ये इस एंगल का वैल्यू क्या हो गया। बोले सर ये हो गया 50 डिग्री, 65 डिग्री 65 डिग्री, 130 डिग्री और 50 180 डिग्री। तो हमसे पूछा है CAE कितना। बोले सर नन ऑफ दिस CAE कितना होगा। बोले सर 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये 65 है ये भी 65 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, ध्यान से देखो, AB पैरेलल टू CD, ये दोनों रेखा क्या है। बोले सर समांतर है, पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल, इस कोण का वैल्यू दे दिया है आपका 128 डिग्री और इस कोण का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे जो कोण है इसका वैल्यू दे दिया है 144 डिग्री। ठीक है, 144 डिग्री, 144 डिग्री। फिर FCD इस वाला एंगल का वैल्यू हमसे पूछा है कि सर इस वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा। बोले बहुत ही सिंपल है, निकाल सकते हैं आराम से। अब आप ध्यान से देखो मेरे भाई कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना। ठीक है, कि ये रेखा और ये रेखा E पॉइंट पे मिल रही है एक दूसरे से। ठीक है जी, E पॉइंट पे मिल रही है ना, E पॉइंट पे मिल रही है। और हमें निकालना है एंगल, कौन सा एंगल, इसको क्या नाम दिया, FCD। ये वाला कोण का वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे, ये 128 है, ये हमारा 44 डिग्री है, तो सर ये कोण मेरा कितना होगा। बताने के लिए आपको करना क्या होगा कि भाई साहब एक पैरेलल लाइन यहां से E पॉइंट से खींचिए आगे। ठीक है, E पॉइंट से, और इसको हम नाम दे दिए G नाम दे दे इसको, EG। तो सर AB और CD पैरेलल है और CD के पैरेलल हम EG को खींचे हैं, तो भाई साहब ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। अब आप जरा ध्यान से देखो, भाई साहब। ठीक है, कि ध्यान से देखो, पैरेलल देखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। ठीक है, और इसको ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये कोण 128 डिग्री है। ठीक है सर, ये कोण 128 डिग्री है। समांतर रेखा के एक ही ओर का कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसे ही खींच के बताएगा, नहीं, आपको पैरेलल देखना आना चाहिए। तो सर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा। बोले सर 180 डिग्री होगा। ये 128 डिग्री है, तो सर 180 में से 28 घटाएंगे तो भाई साहब ये आपका बन जाएगा 100, 80 में 20 गया 60, 52 डिग्री। ये कितना हो जाएगा। बोले सर 52 डिग्री। इसका मतलब है कि जो ये वाला कोण है ये मेरे भाई 52 डिग्री होगा, 52 डिग्री होगा। अब आप देखो ये पूरा एंगल कितना था, 144, तो 144 में ऊपर 52 हो गया, सर नीचे कितना हो गया, 144 माइनस 52, तो 2 यहाँ पे 9, ये हो गया आपका 92 डिग्री। नीचे कितना हो गया। बोले सर 92 डिग्री हो गया नीचे।
ठीक है। अगर ये 92 डिग्री है तो भाई साहब ये भी तो मेरा 92 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ईजी और सीडी दोनों क्या है, समांतर रेखा है और इसको ईसी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होगा। 92 डिग्री हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है, ठीक है, समझते जाइएगा ध्यान से। दिए गए चित्र में AB पैरेलल टू CD है, एंगल ABO 40 डिग्री है और एंगल CDO 30 डिग्री है। यदि DOB X है, DOB ठीक है, ये X है, ये हमारा X है, बोले सर ठीक है, ये हमारा X है, तो X का मान बता दीजिए, X का वैल्यू बता दीजिए। ये हमारा X पूछा है, बोले सर ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देना, हमसे DOB का वैल्यू पूछा है और AB और CD क्या है, समांतर है। ये कोण मेरा 40 डिग्री है और ये कोण मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। कैसे नहीं, हमेशा कंसेप्ट को प्राथमिकता दीजिए। जरूरी नहीं कि हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक लगाएं। अभी जो है सॉल्यूशन पे एकदम घमासान छिड़ा हुआ है कि हम पढ़ा सकते हैं 1 सेकेंड में, हम पढ़ा सकते हैं 10 सेकेंड में, हम बच्चों को सेकेंड में आंसर देना सिखा सकते हैं। जरूर सीखिए, जरूर सीखिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि एग्जाम में आपको सिर्फ मैथ ही नहीं करना है, सारा सब्जेक्ट आपको करना है, तो सबको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सर इन दोनों के पैरेलल हम एक रेखा और खींचते हैं, ठीक है। ये तीसरी रेखा हम खींचे, तो भाई साहब ये तीनों का तीनों रेखा आपस में क्या है, बोले सर पैरेलल है, समांतर है। अब आप ध्यान से देखो, आप चाहो तो नाम दे सकते हो, जरूरत नहीं है। ये दोनों रेखा पैरेलल है, बोले सर ठीक है, तो सर इन दोनों को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भैया एकांतर कोण तो बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। बोले सर ठीक है, ये 40 है तो ये भी मेरा 40 डिग्री होगा। बोले जी ठीक है। अब ये दोनों भी तो पैरेलल है एक दूसरे के, ये हमारा 30 डिग्री है तो सर ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो सर जो हमसे पूछा था DOB, ये पूरा एंगल कितना बना, 30 और 40 70 डिग्री, और 70 डिग्री हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी एंगल को ना हम लोग x माने हैं और x बराबर कितना, बोले सर 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई लोग एक ट्रिक बता देता है कि अगर ये वाला केस है, ये A डिग्री है, ये B डिग्री है, तो सर इधर वाला एंगल A प्लस B डिग्री होगा। जरूरी नहीं है कि फिगर को हमेशा इसी तरीका से देगा, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर लाइन खींच दिया तो फिर ट्रिक आपका फेल हो जाएगा। तो ये सिंपल तो है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में EC AB के समांतर है। ध्यान समझिएगा, जो EC है ये AB के समांतर है, मतलब ये दोनों क्या है, बोले सर पैरेलल है, समांतर है ये दोनों। बोले सर ठीक है। अब जब समांतर है तो अब ध्यान से देखो कि इनको जो है ये CO प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं जी, जरा ध्यान से देखो तो ये CO प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं। बोले सर नहीं दिख रहा है, लो दिखा दिए, इनको प्रतिच्छेद कर रहा है। बोले सर ठीक है। यदि ECD, ध्यान से देखो, ECD ये वाला कोण बोला है कि 70 डिग्री है, तो भैया ये वाला कोण 70 डिग्री है, तो मेरे भाई ये वाला कोण भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कौन सा एंगल है, बोले सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, और संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। BDO 20 डिग्री है, BDO ये वाला कोण जो है 20 डिग्री है। बोले ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है जी, ध्यान से समझिए। तो हमसे पूछा है OBD ये वाला कोण, छोटा वाला कोण हम लोग से पूछा है। OBD ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा। एक बात बताओ, AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो सर ये 70 है तो ये भी तो 70 डिग्री होगा।
बोले जी शीर्षाभिमुख कोण क्या है, बराबर होगा। सर अगर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो सर ये दोनों भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 70 70 140 कंप्लीट एंगल बनता है 360 का। तो 140 आपको घटा देना है, 300 में 100 गया 260, 200 में 40 गया 220, मतलब 220 को दो भाग में बांटो, 110 डिग्री 110 डिग्री। बोले सर जी ये बात समझ में आया। तो सर अंदर जो आपको ट्रेंगल दिख रहा है, अंदर जो आपको ट्रेंगल दिख रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। इस ट्रेंगल में भाई साहब आपको दो एंगल तो मालूम है, ध्यान से देखो। इस ट्रेंगल में आपको दो एंगल मालूम है, ये 20 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। तो सर ये कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बोले सर 180 डिग्री। तो 110 और 20 130, मतलब ये कितना हो गया 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो सर ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा, 50 डिग्री होगा। समझते जाइएगा, बहुत आसान है। और लेक्चर को मेरे भाई शेयर मारते जाना। कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए बी सी 100 डिग्री है। देखो ए बी सी ये वाला कोण जो है 100 डिग्री है, ठीक, बहुत अच्छा बात है, ये 100 डिग्री दिया हुआ है। ए डी सी 120 डिग्री है। ए डी सी ये वाला कोण कितना है, बोले सर 120 डिग्री है। बोले ठीक है। ए बी पैरेलल टू डीई, देखो ये ए बी है और ये डीई है, ये दोनों क्या है, समांतर है। बोले सर ये यहाँ है वो यहाँ है, समांतर कैसे है, भाई साहब बना दो ना, इसको हम आगे बढ़ा दिए, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, या चाहो तो आप इसको यहाँ से यहाँ मिला दो। ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। अब जब ये दोनों समांतर रेखा है भैया मेरे, तो सर और ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भैया ये संगत कोण इसके बराबर होगा। बोले सर ठीक है। और समांतर रेखा के एक ही ओर का कोण, इस कोण का वैल्यू और इस कोण का वैल्यू 180 होगा, ये 120 है, तो सर ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखो, अरे भाई साहब ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये 60 है तो ये भी तो मेरा 60 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना। और ये 100 डिग्री है, तो सर इस पूरे रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, बोले सर 180 डिग्री। 180 में 100 है तो अंदर कितना बनेगा, 80 डिग्री। अब हमसे पूछा है एंगल BCD, BCD ये वाला कोण। अब ध्यान से जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए चीजों को, कि आपको एक ट्रेंगल दिखा क्या, देखिए तो ध्यान से, आपको एक ट्रेंगल दिखा, बोले सर ट्रेंगल दिखा, ये मेरा क्या है, ट्रेंगल ही तो है, ये मेरा ट्रेंगल ही तो है। तो सर ये 60 है, ये 80 है, 8 6 14 140, तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। खत्म हो गया, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से समझते जाइए। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q, ठीक है। तो भाई साहब LM जो है ये दोनों समांतर है, बोले सर ठीक है। और PQ भी एक दूसरे के पैरेलल है, PQ, ठीक है, PQ भी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। PQ भी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। PQ ये दोनों लाइन भी क्या है, एक दूसरे के समांतर है, मतलब दो समांतर रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही है, कंसेप्ट वही लगेगा। तो कह रहा है कि भाई साहब x का मान क्या है। अच्छा यहाँ पे ना इस सवाल में एक चीज छूट गया है कि भाई साहब यहाँ पे ना किसी का वैल्यू एंगल दिया हुआ था, ठीक है, वो एंगल जो है छूट गया हमसे, वो हम लिखना भूल गए। तो मान लेते हैं, आपको हम सब बता देते हैं, ठीक है, कुछ भी एंगल हम मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मेरा जो है 80 डिग्री है, ये एक ही एंगल दिया हुआ है। अब इसके मदद से हम सारा एंगल निकाल सकते हैं।
ये 80 डिग्री है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो सर ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। बोले सर ठीक है। ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों क्या है, संगत कोण है। ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। बोले सर संगत कोण है। ये 80 है तो इधर भी 80 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 80 है तो इधर भी 80 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 80 है तो सर इधर भी 80 हो जाएगा, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 80 है तो इधर भी 80 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये बात समझ पाए? अब जरा ध्यान से देखो भाई साहब, ये 80 है तो इधर मेरा कितना बचेगा? बोले सर 100 डिग्री बचेगा। ये 100 है तो सर इधर भी 100 होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। ये 100 है तो सर इधर भी 100 होगा, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ये 100 है तो इधर भी 100 होगा, ये दोनों क्या है, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 100 है तो इधर भी 100 होगा, क्यों? क्योंकि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखो ये 100 है सर तो इधर भी 100 होगा, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 100 है तो इधर भी 100 होगा, ये दोनों क्या है, बोले सर अल्टरनेट एंगल है। ये 100 है तो ये भी 100 है। ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमसे कोई भी एक एंगल दे देगा और किसी भी एंगल का मान पूछेगा, हम लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें x जो भी रहा होगा, आप लोग समझ गए कि कहीं भी कोई एक एंगल दे दे, हम लोग हर एक एंगल को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। दिए गए चित्र में एल पैरेलल टू एम। देखो ये L है और ये M है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, बोले सर पैरेलल है, समांतर रेखा है। ठीक है, पैरेलल है, समांतर रेखा है। ठीक है, ये दोनों तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, कह रहा है 2x प्लस y का वैल्यू बता दीजिए। इसका 2 गुना प्लस इसका वैल्यू आपको बता देना है। एक बात बताओ, एक बात बताइए मेरे भाई, ये दोनों लाइन पैरेलल है और दो समांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है और ये दोनों क्या है, बोले सर समांतर रेखा है। तो सर जो एक ही साइड का एंगल बनेगा, ये कोण और ये कोण, इसका वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो सर 180 में से ये तो 105 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, बोले सर 75 डिग्री होगा। तो x मेरा 75 डिग्री निकल के आ गया। बोले जी निकल के आ गया। ठीक है, अब x मेरा 75 डिग्री निकल के आ गया। ये वाला 60 डिग्री दिया है, बोले ठीक है, ये दोनों रेखा को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सर ये 60 है, तो सर इधर वाला एंगल कितना होगा, बोले सर 120 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल का वैल्यू कितना, 180 डिग्री होगा, तो 60 इधर तो 120 इधर। अब ये 120 है सर, ये 120 y के बराबर नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। अब देखो y का वैल्यू 120 डिग्री, x का वैल्यू 75 डिग्री, तो 2x, x का 2 गुना 75 का 2 गुना 150 प्लस y 120, 15 12 27, 270 डिग्री हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। आराम से निकल गया। ठीक है, समझते जाइएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है। देखिए दिए गए चित्र में a का मान आपको बताना है, a का मान बताना है। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा वो हमें बताना है। तो सर इसका वैल्यू बताना होगा, समझिए ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर ये 75 डिग्री है, अब आपको ना इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है एडिशनल लाइन, आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब ये रेखा और ये पूरी रेखा, बोले सर पैरेलल है, समांतर है। ये दोनों क्या है, बोले सर पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, और दो पैरेलल लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 75 है, तो भैया ये भी 75 डिग्री होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये दोनों क्या है, बोले सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ये 40 है, तो भैया ये भी 40 डिग्री होगा। बोले जी सर 40 डिग्री होगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक चीज दिखाते हैं।
ठीक है भाई साहब, अंदर आपको एक ट्रेंगल दिख रहा है, अंदर आपको एक ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो तो अंदर आपको ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है। ये हमारा ट्रेंगल नहीं है। अरे भैया काहे ऐसे बदमाशी करते हैं, कलर बदल जाते हैं यार। ये देखो ये हमारा ट्रेंगल है। बोले जी, इस ट्रेंगल में दो एंगल मालूम है, दो एंगल मालूम है, 75 और 40 कितना होता है 115 डिग्री। तो सर 75 और 40 115 डिग्री, तो सर ये इस कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा। बोले सर 180 में 140 115 गया, 100 में 100 गया, 0 80 में 15 गया, बोले सर 65 डिग्री। ये कितना हो गया 65 डिग्री। बोले सर ठीक है। अगर ये 65 डिग्री है तो एक बात बताइए, ये हमारा कितना है। बोले सर 65 डिग्री है। अगर ये हमारा 65 डिग्री है तो जरा एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ कि इस पूरा ये जो हमारा लाइन है, बोले सर इस पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। बोले सर 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 में 65 अपने पास है तो ए का वैल्यू 115 डिग्री नहीं हो गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, ए का वैल्यू कितना 115 डिग्री। सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, ये एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। इस बार लाइन एंड एंगल से सवाल नहीं आया, लेकिन हो सकता है सीबीटी 2 में डाल दे। ठीक है, दिए गए चित्र में BC पैरेलल टू DE है। देखो ये जो BC है ये समांतर है DE का, ये दोनों क्या है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, समांतर है। और इस x का वैल्यू हमसे पूछा है। ये कोण 122 डिग्री दिया हुआ है, ये 38 डिग्री दिया हुआ, इस x का वैल्यू पूछा है हमसे। इस वाला कोण का मान पूछा है कि ये वाला कोण कितना होगा। ये हमारा 122 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 38 डिग्री दिया हुआ है, और ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। यहां तक कैसे पहुंचेंगे, ऐसा पहुंच जाएंगे। जरा इस लाइन को इधर आगे बढ़ाइए, तो इसको हम अगर इधर बढ़ा दें, टेढ़ा हो गया क्या, मेरे से ज्यादा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इसको हम अगर इधर बढ़ा दें, ठीक है, अब की बार नीचे झुक गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये दोनों रेखाएं क्या है एक दूसरे के समांतर है। तो सर जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे, इसको भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो सर जो इस एंगल का वैल्यू होगा वही इस एंगल का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है कोरेस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है। बोले जी, एक बात बताइए इस पूरा कोण का मान कितना होगा। बोले सर 180 डिग्री। 180 में 122 इधर है तो सर इधर वाला एंगल कितना होगा, इधर वाला कोण कितना होगा। बोले सर 180 में 122 घटाना होगा, तो सर 180 में आपका 122 गया, तो सर 100 में 100 गया 0, 80 में आपका 20 गया 60, 60 में 2 गया 58, ये कितना है सर 58 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो कि ये आपको ट्रेंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो तो ट्रेंगल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले जी दिखाई तो दे रहा है ट्रेंगल, और ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 50 और 30 80 और 8 8 16 96 डिग्री तो अपने पास है। 180 में 96 जाएगा भाई साहब तो कितना बचेगा, 180 में 96 जाएगा तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 84 डिग्री। ठीक है, 84 डिग्री। आसान था, आगे बढ़ जाइए। दिए गए चित्र में AB पैरेलल टू DC और DC पैरेलल टू EF, तीनों लाइन एक दूसरे के का क्या है समांतर है। बोले सर ठीक है। तो 7x का वैल्यू हमसे पूछा है, 7x का वैल्यू हमसे पूछा है। भाई साहब तीनों लाइन के बारे में दिया है कि तीनों एक दूसरे का पैरेलल है और ये जो है इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कोण और इस कोण का वैल्यू कितना हो जाएगा। बोले सर पैरेलल लाइन के अंदर एक ही साइड का एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो सर ये 3x प्लस 7x 10x का वैल्यू कितना 180 डिग्री, तो सर x का वैल्यू कितना। बोले सर 18 डिग्री। अब जब x का वैल्यू हमसे
हमने 18 डिग्री निकाल दिया, तो सर 7x 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 डिग्री उत्तर हो गया। आगे बढ़ जाइए। दिए गए चित्र में AB पैरेलल टू DC है, एंगल AFE बराबर 30 डिग्री है, एंगल FCD का मान क्या है? AB पैरेलल टू DC है, ठीक है, AB पैरेलल टू DC है। ध्यान से देखो, ये दोनों रेखा AB और DC क्या है? बोले सर समांतर है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। ये दोनों क्या है? समांतर है। सर ठीक है सर, ये दोनों समांतर है तो ये इसको प्रतिच्छेद तो कर रहा है। बोले जी कर रहा है। AFE ये वाला कोण 30 डिग्री है। बोले ठीक है, ये 30 डिग्री है और यहाँ पे समकोण का चिन्ह बना है, मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये 30 है, ये 90 है, तो सर ये कोण कितना बचा? बोले 60 डिग्री बचा। अब ध्यान से देखना, हमसे पूछा है FCD ये वाला कोण का वैल्यू हमसे पूछा है भैया, इस कोण का वैल्यू हमसे पूछा है, इस कोण का वैल्यू FCD, इस कोण का वैल्यू हमसे पूछा है और आंसर ऑप्शन में मेरे ख्याल से नहीं है। क्यों नहीं है? जरा ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर 120 डिग्री होगा। जरा ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, पूरा एंगल कितना का बनेगा? बोले सर पूरा कोण 180 का बनेगा। 60 डिग्री अंदर है तो सर बाहर कितना बनेगा? 120 डिग्री। जी 120 डिग्री बनेगा। अब ध्यान से देखो कि सर ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे का क्या है? समांतर है, पैरेलल है। तो सर जो इस कोण का वैल्यू होगा, जो इस कोण का वैल्यू होगा, जो इस एंगल का वैल्यू होगा, वही ना इस एंगल का वैल्यू होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। दो पैरेलल लाइन है ऐसे, दो पैरेलल लाइन है ऐसे, और कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा 120 डिग्री है, तो भैया ये भी तो 120 डिग्री होगा ना? बोले जी सर, तो ये भी मेरा 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 120 है तो ये भी 120 है। हमसे पूछा है FCD कितना? 120 डिग्री होगा, ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम 20 बना लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा 18 और 19 का ना ऑप्शन सेम है बिल्कुल, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो गया है ना। आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखो, NTPC 24/7/2021 में आया हुआ है। दिए गए चित्र में PQ पैरेलल टू RS है, PQ और RS ये दोनों क्या है? समांतर है। तो बोले सर ठीक है, समांतर है, समांतर है। सर समांतर है तो एंगल NMS देखो, NMS ये वाला कोण भैया पूछा है, ये वाला कोण कितना होगा? NMS ये वाला कोण कितना होगा? निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। अगर ये मेरा 55 डिग्री है भैया, एक बात बताइए, अगर ये मेरा 55 डिग्री है तो सर ये पूरा कोण भी तो 55 डिग्री होगा। क्यों भाई साहब? ये दोनों क्या है सर? एकांतर कोण ही तो है। तो ये पूरा कोण मेरा कितना होगा? 55 डिग्री। ये 55 तो इधर भी पूरा का 55 डिग्री। अब ये 55 वाला दो हिस्सा में बटा है, एक ये और एक ये, तो ये वाला हिस्सा हम लोग को निकालना है। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से समझो कि मेरे भाई यहाँ पे पूरा ये पूरा एंगल का वैल्यू क्या होगा? बोले सर 180 डिग्री होगा। ये पूरा कोण का वैल्यू कितना? 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में इधर 45 है, इधर 55 है, इधर 47 है, तो भाई साहब ये बीच वाला क्या होगा? निकाल सकते हैं? बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 180 में हम लोग घटा देंगे 7 5 12, 4 5 9 और 1 10, 102 डिग्री। तो सर 100 में 100 गया और 80 में 2 गया, तो सर ये बीच वाला कितना बचा? बोले सर 78 डिग्री है, 78 डिग्री है, ठीक है। अब आपको एक ट्रायंगल दिखना चाहिए, LNM हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? बोले सर 180 डिग्री होता है। उसमें से दो एंगल मालूम है,
एक हमारा 78 डिग्री है, एक हमारा 67 डिग्री है। जरा इसको जोड़ो तो 6 7 13 130 डिग्री और 8 7 15 145 डिग्री है। तो सर अगर ये दो एंगल का सम 145 है तो सर मतलब ये वाला एंगल जो है अंदर वाला, इसका वैल्यू 35 डिग्री है। 180 माइनस 145 कितना, 35 डिग्री है। अब भाई साहब ये पूरा कोण मेरा 55 डिग्री है। बोले सर ठीक है, 55 में अंदर वाला 35 है तो भैया ये बाहर वाला कितना 20 डिग्री होगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पूछा है NMS बाहर वाला। आसान था, बहुत आसान है, बस कंसेप्ट लगाना है, उत्तर बताना है। RRB NTPC 24/7/2021। बोला सर ठीक है। इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू PS, PQ परपेंडिकुलर टू PS। ये जो PQ है ना PS पे लंब है, मतलब यहाँ पे भैया 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बोले ठीक है, ये बात तो समझ गए। एंड PQ पैरेलल टू RS। ये जो PQ है और ये जो RS है, ये रेखा क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। बोले जी भैया ठीक है, समांतर है, कोई दिक्कत नहीं, समांतर है। ये 90 डिग्री है। बोले सर ठीक है, ये हमारा 28 डिग्री है, ये हमारा 65 डिग्री है। ठीक है, एक बात बताइए जरा कि ये दोनों रेखा समांतर है और ये रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो सर ये 65 डिग्री का एकांतर कोण यहाँ पे नहीं बनेगा, ये पूरा एंगल भी तो हमारा 65 डिग्री होगा। बोले जी 65 डिग्री होगा। दूसरा चीज समझिए कि सर ये पूरा कोण कितना 180 डिग्री का होगा। बोले जी सर 180 में से इधर 65 है, तो सर इधर मेरा कितना बना, 80 में 65 गया तो 15, मतलब जो इधर मेरा कोण बन रहा है वो सर 115 डिग्री का बन रहा है। बोले जी भैया ध्यान रखिएगा। अब आप आगे देखो कि SRQ, क्योंकि वैल्यू हमसे पूछा है x और y का, ठीक है, तो सर SRQ है ना, SRQ जो SRQ ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। तो सर ट्रायंगल का दो एंगल तो मालूम है, एक 115 और एक 28 डिग्री। तो सर 115 और 28 कितना हुआ, बोले सर 15 28 आपका 43, 143 डिग्री हो गया। तो सर 143 डिग्री मतलब ये वाला कोण कितना होगा, बोले सर 37 डिग्री। 143 और 37 कितना, 80 डिग्री हुआ। अब भैया एक चीज आपको पता था कि सर ये जो मेरा एकांतर कोण है ना, ये इस एकांतर कोण के बराबर है और ये पूरा मेरा 65 डिग्री है, तो सर ये भी मेरा 65 डिग्री है। 65 डिग्री में से 37 डिग्री ये वाला हिस्सा है, तो सर x वाला हिस्सा क्या होगा, बोले सर 65 में से 37 को घटाना होगा, मतलब आपका 13 और 10 23 डिग्री है ये, नहीं 37 13 और 10 23 और 5 28 डिग्री, सॉरी 28 डिग्री है x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू 28 डिग्री आ गया। अब ये 90 डिग्री है। अब आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल SPQ में, ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बोले जी सर, तो ये तो 90 डिग्री है, तो सर इन दोनों एंगल का सम भी होगा 90 डिग्री। तो सर 90 में 20 गया 70, 70 में 8 गया तो आपका 62 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हुआ, y वाला 62 डिग्री। हमसे पूछा है x और y, तो सर x तो मेरा है 28 डिग्री और y है मेरा 62 डिग्री, और इसमें तो एक भी ऑप्शन नहीं है। कहा है भाई साहब, कहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया? देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो ये तो 37 डिग्री ठीक है ना, कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया? कोई दो ऑप्शन सेम तो नहीं है? नहीं, ये तो दूसरा वाला सवाल है। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया।
इनको जरा जोड़िए तो 62 में 8 गया 70 और 20 90 90 90 180, तो ये ठीक है। ठीक है, इनको जरा आपस में जोड़ देते हैं तो सर ये 30 20 50 50 और 110, 50 और 110 160 हो गया है, और 160 और 8 और 7 15 5 20 180, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू तो भाई साहब 28 और 62 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। स्टेटमेंट वाला सवाल है, देखो एनटीपीसी में आया हुआ है। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दो सीधी रेखा एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर दी, बोले ठीक है, इंटरसेक्ट हो गया। तो कह रहा है कि विपरीत कोण पूरक होते हैं। विपरीत कोण मतलब अपोजिट एंगल। क्या इस एंगल और इस एंगल का सम या इस एंगल और इस एंगल का सम कभी भी 90 डिग्री होता है? अगर ये थीटा है तो सर ये भी थीटा होगा। क्या इनका जोड़ कभी 90 डिग्री होता है? बोले सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 90 डिग्री तो भाई साहब तभी होगा जब हम इसको 45 इसको हम 45 रखें, हमेशा नहीं हो। ठीक है, आसन कोण संपूरक होते हैं। एडजेसेंट एंगल, सर एडजेसेंट एंगल का मतलब है सर पड़ोसी, एक जो एक ही तरह के कोण होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखिए, आप इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें हम ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब ये कोण और ये कोण हमारा क्या है? बोले सर पड़ोसी कोण है। ये कोण और ये कोण क्या है? पड़ोसी कोण है, आसन कोण है। ये एंगल और ये एंगल क्या है? आसन कोण है, पड़ोसी है। एक ही दीवार के दोनों तरफ दोनों का घर है। तो सर इस वाला कंडीशन में आसन कोण संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। जी हाँ, बात सही है सर, इसका सम 180, इसका सम 180। तो सिर्फ आप हमारा एक सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एक ही रेखा पर लंबवत रेखा है। ठीक है, एक मेरा लाइन है। ठीक है, इस पर लंबवत रेखा है। ठीक है, इस पर हमें परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर डालना है, एक से ज्यादा डालना है। ठीक है भाई साहब, लंबवत का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, एक से ज्यादा डालना है। बोले ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। बोले ठीक है। एक दूसरे के समांतर होती है। जी हाँ, पैरेलल तो होगा क्योंकि ये खड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, पैरेलल तो होगा। एक दूसरे को काटती है। जी नहीं, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो भाई साहब लंबाई में बराबर होती है, जरूरी नहीं है। अगर हम इसको छोटा दे दें, छोटा जरूरी नहीं है कि लंबाई में बराबर हो जाए, ये गलत बात है। पैरेलल टू ईच अदर, ये सही बात है, एक दूसरे के समांतर है। इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती है, कभी नहीं। फॉर्म्स अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनाती है। बोले जी नहीं, त्रिभुज तो बनने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये बेसिक नॉलेज रहेगा तभी होगा सवाल। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण का जो डिफरेंस है वो भाई साहब 36 डिग्री है। तो कह रहा है कि छोटा वाला कोण का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अगर एक मेरा x डिग्री का होगा तो भाई साहब दूसरा इससे 36 डिग्री अधिक होगा, मतलब x प्लस 36 होगा। और जब इन दोनों को आप जोड़िएगा तो सर 180 डिग्री हमें मिलना चाहिए। बोले जी जनाब, तो x का वैल्यू क्या होगा? 72 डिग्री ही ना होगा। x मेरा क्या होगा? 72 डिग्री होगा, और इसका संपूरक 108 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस x 36 उधर गया। ठीक है, आपका बचा 154, 130। हाँ ठीक है,
x का वैल्यू 72 डिग्री होगा। तो सिंपल सवाल है सर। कह रहा है कि दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात करिए। दो पूरक कोणों में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री। कह रहा है कि बड़े कोण का माप, जो बड़ा वाला कोण है ना, अगर छोटा वाला कोण हमारा x है, तो भाई साहब जो बड़ा वाला कोण है ना, वो छोटा वाला कोण का 3 गुना से 6 डिग्री कम है। और ये दोनों एंगल क्या है? पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब इनको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आपका आना चाहिए, 90 डिग्री आपका आना चाहिए। तो सर ये 6 इधर जाएगा, 96 हो गया, और ये 4x हो गया। भाई साहब x बराबर कितना? 24 आ गया, और क्या? x बराबर आपका 24 आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि छोटे कोण का माप ज्ञात करिए। 96 तो 24 डिग्री है भैया, सिंपल तो है। दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है। तो अगर छोटा मेरा x है, तो जो बड़ा वाला कोण होगा इसका 3 गुना से 6 डिग्री कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधर गया, 96 बना, 3x प्लस x 4x का वैल्यू आपका 24 चौके 96, 24 आया। तो सर छोटा वाला 24 है, अब बड़ा वाला सर 24 तिहाई 72, 90 में आपका 20 गया भाई साहब, 70 में 4 गया, 66। 66 तो इसका 3 गुना होता है, 24 तिहाई 72, 72 में से 6 कम, सही है। तो सर छोटा कोण हमारा 24 डिग्री होगा, इसको आप 24 बना लो। ठीक है भाई साहब, छोटा 24, बड़ा वाला 76। देखिए 24 का 3 गुना कितना होता है? 72, 72 में 6 कम करिए, 66 पे आके रुकेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़िए। दो आसन कोण मिलकर 100 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 कम है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात करिए। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, आज के लेक्चर में आपको होमवर्क नहीं दिए है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 15 डिग्री के पूरक कोण और 125 डिग्री के संपूरक कोण का योग ज्ञात करिए। 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 125 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल। तो सर 15 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 75, और 125 का सप्लीमेंट्री कितना होगा? सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो सर इसमें कितना जोड़ दें? बोले सर इसमें 55 जोड़ दो। 55 और 25 आपका 80 हो जाता है, 75 और 15 आपका 90 हो जाता है। इन दोनों का जोड़, तो ये 7 5 12 120 130 डिग्री होगा। ये सवाल हमसे पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। यदि दो पूरक कोण 11:7 के रेशियो में है, तो छोटा कोण ज्ञात करिए। मतलब 11 और 7, 18 का वैल्यू कितना? 18 का वैल्यू कितना? बोले सर 180 डिग्री। तो 1 का वैल्यू कितना? बोले 10 डिग्री। हमसे छोटा वाला 7 का वैल्यू पूछा है, तो 70 डिग्री होगा। ओह सॉरी, पूरक है ना भाई, तो ये 90 डिग्री होगा ना, 180 नहीं 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री होगा ना। तो सर 18 × 90, 1 का वैल्यू 5 डिग्री। तो सर 7 का वैल्यू ये हो जाएगा 35 डिग्री का, और ये हमारा 35 डिग्री क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है। तो सर किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है। तो भाई साहब कह रहा है कि कोण का मान क्या है? किसी कोण का संपूरक कोण। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सवाल है भाई साहब, ग्रुप डी में आया है। ठीक है, किसी कोण का संपूरक कोण, तो सर मान लेते हैं x,
एक मेरा एंगल है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? बोले सर 90 माइनस एक्स। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? बोले 180 माइनस एक्स। यही बात है ना। ये दोनों मिलके पूरक कोण और ये दोनों मिलके संपूरक कोण। तो कह रहा है कि किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है। तो ये जो संपूरक है ना, इस पूरक का 3 गुना से, ये जो 180 है, ये जो 180 माइनस एक्स है, ये इसका पूरक कोण ये है ना, इसका 3 गुना से, इसका ये 3 गुना है, 3 गुना 90 माइनस एक्स से 15 डिग्री अधिक है, ये चीज बोला है। अब आप जरा ध्यान से देखो, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x का ही तो वैल्यू आएगा और आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। आप इसका उत्तर आराम से आप दे सकते हैं, ठीक है। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x का ही तो वैल्यू आएगा। किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है। तो सर ये x का है पूरक कोण और ये x का क्या है? संपूरक कोण। अब इन दोनों में रिलेशन बोला है कि ये जो है ना 180 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स का 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है। तो ऐसा इसका 3 गुना करके 15 डिग्री जोड़ना होगा, तब तो ये दोनों बराबर होगा और यहाँ से हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क दे दिए, बस आपको सोल्व करना है। आगे बढ़ जाइए। यदि दो संपूरक कोण का रेशियो दे दिया है 4:5, बन जाएगा 4 और 5 9 का वैल्यू कितना? संपूरक है तो 180 डिग्री, 9 दूना 18, 1 का वैल्यू कितना? 20 डिग्री। तो 4 का वैल्यू कितना? 20 चौके 80 डिग्री, 5 का वैल्यू कितना? 100 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है? बड़ा कोण 100 डिग्री का है, खत्म हो गया। 6y प्लस 70 और 3y प्लस 47, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका सर संपूरक कोण है। तो y का वैल्यू बोला है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 6 और 3 9, y प्लस 7 4 11, 110 और 7 117। और सर इसका वैल्यू कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ से y ही तो बचेगा, निकल जाएगा ये बहुत ही आराम से। फिर से ये दोनों संपूरक कोण है भाई साहब, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 7 और 1 8x और 5 5 10, इनका सम कितना? 180 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू पूछा है तो आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत आसान है। 48, दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात करिए। तो सर दो पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इनका सम 90 डिग्री होगा। तो एक सर हो जाएगा 40 और दूसरा हो जाएगा 50, ठीक है। एक 40 होगा और दूसरा हो जाएगा आपका 50, ठीक है। फोन बीच बीच में डिस्टर्ब कर देता है ना। तो सर इस पहले इन दोनों का वर्ग, पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से, अरे भैया वर्ग मतलब इसका स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर करना नहीं भैया, 0 0 कट जाएगा, रेशियो ही तो पूछा है। तो सर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट लाइन इन एंगल, ठीक है। हर तरीके का सवाल बताया आपको और कंसेप्ट भी आपको बताए। तो अब आपको लाइन इन एंगल में कभी भी किसी तरह का समस्या नहीं होगा। बस इस वाला पेज, जो ये वाला पेज है, इसको समझ के रखना है कि कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे बराबर होता है और कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे बराबर होता है, और भाई साहब आपका अल्टरनेट एंगल कैसे बराबर होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये जो सेम साइड का एंगल होता है इसका सम 180 डिग्री होता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो आपका भैया जी काम जो है क्लियर हो जाएगा। तो आज कंप्लीट मैथ में एक और चैप्टर लाइन एंड एंगल भी आपका कंप्लीट हो गया, मतलब 6 चैप्टर हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा
चैप्टर का चाहिए आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और लेक्चर को शेयर मारना बिल्कुल ना भूलें। ओके।